आज का इस शुभ अवसर जिनके मार्गदर्शन से प्राप्त हुआ है, ऐसे परम श्रद्धेय हमारे मंत्री महोदया, भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र जी खटीक जी का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त कर रहा हूं कि आजाद भारत के इतिहास में इस तरह का सबको सम्मिलित करके फर्स्ट टाइम ये वर्कशॉप हो रहा है। माननीय मंत्री जी, मुझे बोर्ड मेंबर में 16 महीना और 2 दिन हुए। मैंने भारत के 15 स्टेटों में मैंने प्रवास किया। गुजरात के 33 डिस्ट्रिक्ट में से मैंने 30 डिस्ट्रिक्ट का मैंने दौरा किया। मैंने ऑनलाइन और ऑफलाइन 700 से अधिक बैठकें, ये 1262 कम्युनिटी के प्रतिनिधियों, अनेक बिरादरियों के साथ में मैंने मीटिंग किया। जो समाज में से जो बात निकल के आई, जो आप सबकी जो आवाज है, सबकी अंतरात्मा की जो आवाज है, तो माननीय मंत्री महोदया जी दादा इदाते ने जो अपनी रिपोर्ट 2018 में जो सौंपी है, मुझे लगता है ये सारा लोगों की जो आत्मा है, दादा इदाते कमीशन तुरंत सरकार लागू किया जाए, वही भावनाएं थी। माननीय मंत्री महोदया, जाति प्रमाण पत्र का पूरे भारतवर्ष में बहुत बड़ा इश्यू है। मुझे लगता है गुजरात स्टेट के अंदर जो जातियां है और इनकी उपजातियां है, लेकिन जाति तो एक ही होती है, इनकी अलग अलग शाखाएं होती है। तो ये शाखाओं का विवरण, धारो के मैं बाघरी कम्युनिटी से हूं, तो बाघरी कम्युनिटी की 16 शाखाएं हैं। इसमें पटनी है, दातनिया है, चुनारा है, वेडू वेडवा है, सब लोग है। तो इसका स्पष्टीकरण, भाई गाडलिया जो लुहार कम्युनिटी है, तो लुहार कम्युनिटी को 4, तो जो उपजातियों के रूप में जो बोली जाती है, मुझे लगता है पंजाब के अंदर हमारे जो पाल गडड़िया समाज है, तो कई पाल बना दिया, कई गाडरी कर दिया। तो स्पेलिंग मिस्टेक के कारण इन जातियों का इतने सालों से, धरो के हमारे बंजारा कम्युनिटी है, ऐसे कितने सपेरा है, इसमें काबेलिया तो बावरिया हो गया। तो मुझे लगता है जो भारत सरकार की जो सूची में जो जातियां है, हमारा सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट जो भारत सरकार की सूची में डीएनटी जो एससी में आते हैं, डीएनटी एसटी में आते हैं, डीएनटी जो ओबीसी में आते हैं, और इदाते कमीशन की रिपोर्ट के तहत जो कम्युनिटी नहीं आ रही, इनका संशोधन नीति आयोग में हो रहा है। मुझे लगता है 190 कम्युनिटी थी, 150 जातियों का अध्ययन हो गया, 40 जातियों का अध्ययन अभी होना बाकी है। जब तक पूरी जातियों का अध्ययन होके नीति आयोग और भारत सरकार इनको स्वीकृति रूप नहीं दिया जाएगा, तब तक ये कास्ट सर्टिफिकेट इश्यू नहीं होगा। ये टेक्निकली और उच्च न्यायालय में भी इतनी कितनी याचिकाओं भी ये पेंडिंग है, तो ये बड़ा इश्यू है। लेकिन जहां अन्याय हो रहा है, धरो के हमारे पंजाब के अंदर उन जातियों का खाली स्पेलिंग, तो मुझे लगता है गुजरात में ये पहल हुई है। रही बात कास्ट सर्टिफिकेट किस तरह से दिया जाए, मुझे लगता है हमारे माननीय सेक्रेटरी जी अमित यादव साहब भी यहाँ है, हमारे घोष साहब भी यहाँ है। साहब, पूरे देश में एक ही स्टेट ऐसा है कि हमारा जो सोशल जस्टिस का जो नोडल ऑफिसर जाता है,
इनकी परंपरा, इनका पहरवेश, इनका रहन सहन, वो देखे उनको पूरा अधिकार दिया कि कोई भी आधार पुरावा नहीं होगा। तो हमारा सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट का जो नोडल ऑफिसर जो होता है, इनको 4-5 एंगल से इनको टेक्निकली रूप देके तो उस आधार पे कास्ट सर्टिफिकेट का प्रावधान ये गुजरात में है। हमारे जो चेयरपर्सन है DWBD-NC बोर्ड के, हमारे अमित यादव साहब जी, हमारी पिछली बोर्ड मीटिंग के अंदर जो हमारे 4 कंटेंट आपके सामने जो दे गए, हमारा चेयरमैन साहब तो इनसे भी ऊपर उठ के इसमें संशोधन कीजिए कि और 20-25 इन जाति का उत्थान के लिए जो हमारे घोष साहब ने तो इतना रिस्पांस दिया हुआ है हमारे सेक्रेटरियों ने कि ये 4 कंटेंट से एक समाज का उत्थान होने वाला नहीं है। कई और कंटेंट किस तरह से इन जातियों को मुख्य धारा में लाया जाए। हमारे माननीय मंत्री महोदया ने पिछली 30 तारीख को 1.5 घंटा हमारे सेक्रेटरियों के साथ में 1-to-1 इतने पहलू पे आप यहाँ बोल भी नहीं सकोगे। हमारे मंत्री महोदया ने इन जातियों में कितना नजीक से देखा है। इनका भाषण से हमको मेरी आंखों में आंसू आ गए। हमारे मंत्री जी ने इन जातियों के लिए जो पीड़ा और दुख जो, तो इनसे तो मुझे पूरा भारत में इन जातियों को करीब में